आजकल ट्रेडरों के साथ एक अजीब ही प्रॉब्लम है। जो बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ करते थे, अपने कैपिटल का पर डे का 2-2%, वीक का 5-5% निकाल लेते थे। वो भी आज के टाइम पे लॉस में हैं। मतलब पिछले 1-2 महीने से बात करूँ तो वो एक्चुअली पूरे लॉस में हैं। क्या रीज़न है कि मार्केट में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे, जो अच्छे-अच्छे धुरंधर थे, वो आज के टाइम पे मतलब उनको कैपिटल का पर वीक 1% बनाना भी बहुत टेडिकेर हो रखा है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उन ट्रेडरों के साथ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, सेलर बायर दोनों के लिए जब मार्केट रहता है तो मार्केट कुछ रहता है। सेलर का वीक में रह गया, 4 दिन सेलर का रह गया, 2 दिन बायर का रह गया। तो ऐसे करके मार्केट का ट्रेंड होता है कि कुछ दिन पैसा सेलर को देगा, कुछ दिन बायर को देगा। अब एक्चुअली क्या रहता है ना, मार्केट के पास पोटेंशियल खत्म हो गया। अब मार्केट कैसे फिल्टर आउट करे लोगों को, बायर सेलर किसी न किसी को देना। तो उसने क्या लाया, पहले तो लेके आया एक्सपायरी। हर चीज़ की एक्सपायरी। हम मंडे को देखो बैंक एक्स की हो गई, ट्यूसडे को देखो फिर निफ्टी की हो गई, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर सेंसेक्स। मतलब कंटिन्यू एक्सपायरियाँ हुआ करती थी। तो अब क्या करा सेलर, सेलर के पास डेली अपॉर्चुनिटी है। वो स्ट्रेडल बना के बैठ जाएगा, स्ट्रेंगल बना के बैठ जाएगा, किसी न किसी ऑलमोस्ट डेली पैसा कमाता है। बायर को क्या था कि किसी न किसी की जीरो टू हीरो चलेगी, तो वो भी पैसा कमा रहा था। अब लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग गए, तो सेबी ने क्या हुआ, कुछ रीज़न की वजह से, जो भी रीज़न एक्स वाई जेड रहा होगा, सारी एक्सपायरी सडनली बंद कर दी। अब लोगों को क्या है कि लोगों को आदत नहीं है उस चीज़ की। बहुत पहले हुआ करता था जब वीक में 1 या 2 एक्सपायरी हुआ करती थी। अब इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, मंथली एक्सपायरी कर दी। बैंक निफ्टी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे, या जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी काम करती थी, वो थी बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद कर दी। ठीक है, वीक में एक एक्सपायरी है पर निफ्टी की, उसमें ट्रेड नहीं करते थे, क्यों? लिक्विडिटी कम थी। दूसरा रीज़न ये भी था कि उसका लॉट साइज़ ज़्यादा था, स्टॉप लॉस ज़्यादा देना पड़ता था। दूसरा सेंसेक्स, जिसमें लोग इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि लॉट साइज़ उसका कम है, लिक्विडिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। आपका ₹10, ₹20, ₹50 प्रीमियम मायने ही नहीं रखता। कितना भी बड़ा एसएल लगा लो, अब वो सडनली मार्केट उसको एसएल को ले जाता है, टारगेट इतना देता नहीं है। तो एक तरह से दोनों ऐसे इंडाइसेस बच गए ना, जिनकी एक में लिक्विडिटी कम है, एक में लिक्विडिटी ज़्यादा है। जो सबसे एक एवरेज जो इंडेक्स था बैंक निफ्टी, वो बिल्कुल आजकल एक्सपायरी मंथली है उसकी। तो अब लोगों के पास ऑप्शन रहा नहीं, लोगों को आदत ऐसी लग गई डेली ट्रेड करने की। अब ट्रेड करें क्या? बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो आपको डीके मिलेगा नहीं, और अब लोगों की मजबूरी हो गई, कुछ ना कुछ करना है मार्केट में आके। मार्केट में मूवमेंट है नहीं है, ना सेलर के पास पैसा आ रहा है, ना बायर के पास पैसा आ रहा है। इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है भाई, वीक में 2 दिन ही ट्रेड करें। अगर 2 दिन भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी इतना आपको जैसे सेंसेक्स का लास्ट वीक की एक्सपायरी थी, उसमें क्या हुआ था, ₹30 का प्रीमियम 200 चला गया, 220 चला गया। तो ऐसे मूवमेंट है। अब इसमें बायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा? सेलर को मूवमेंट मिल नहीं रहा, बायर को एसएल जा रहे हैं। तो ये ट्रेडर को सडनली एक फुल स्टॉप दे दिया। जैसे आप डेली 10 रोटी खाते हो, ठीक है? और सडनली मार्केट ने क्या किया, आपको आधी रोटी दे दी। अब करे क्या सामने वाला? मजबूरीवश उसको कुछ ना कुछ तो खाना है। तो वो कुछ ना कुछ खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ-वेल्थ दोनों चीज़ गँवा रहा है, एक तरह से ये सोच लो आप तो। कि मार्केट में आपको खाना तो है ही नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ़ आधी रोटी की, भई लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो आप अपना काम करो। अब मजबूरीवश लोगों को कुछ ना कुछ खाना है, इसके चक्कर में वो कुछ ना कुछ अदर ट्रेड करता है, और उस ट्रेड में फँस के वो अपना कैपिटल गँवा रहा है। तो ये रीज़न है कि मार्केट में जब बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी, जिनके बहुत जैसे मेरी खुद की देख लो, 945 पे मैं ट्रेड लगाता था ऑप्शन चेन देख-दाख के। वो प्रोबेबिलिटी मेरी, मतलब मंथ में 2 या 3 एसएल जाते थे, 4 एसएल रख लो। आज के टाइम ये है कि वो काम ही नहीं कर रही मेरी स्ट्रेटजी। तो लोगों की स्ट्रेटजी कुछ भी काम नहीं कर रही मार्केट में। मार्केट में जब तक मार्केट समझ में आएगा लोगों को, तब तक सेबी कुछ ना कुछ और रूल लेगी। हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोबारा आ जाए, हो सकता है और कोई इंडाइसेस आ जाए ट्रेडिंग के लिए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्या रीज़न है जिसमें अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बाइंग करो, सेलिंग मत करो, क्योंकि मूवमेंट इतने नहीं है कि आप सेलिंग में डेली की डेली कोई दिन मूवमेंट आया, आपका कैपिटल चला जाएगा। दूसरी चीज़, बाइंग करो, कम कैपिटल से करो, जब तक मार्केट समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन आ रहा है समझ में, उस दिन ट्रेड करो, नहीं आ रहा अवॉइड करो मार्केट को, किल स्विच ऑन करके निकल जाओ मार्केट से। बिल्कुल बहस करने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड बनाने की कोशिश करो, क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी इतने, मतलब ट्रेड मिल सकती है आपको, मूवमेंट निफ्टी में ही मिलेगा। बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट, फिर निफ्टी मिड मिड कैप को तो भूल जाओ। फिर निफ्टी, मिड कैप, बैंक एक्शन को तो भूल जाओ, उनमें आपको ट्रेड मिल भी सकती है। आप किस भी आप पे प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं बन रहा है इनमें। ऑप्शन चेन मैच्योर ही नहीं हो रही है। मंथ में एंड में जाके आपकी 30 तारीख से 1-2 दिन पहले लिक्विडिटी आती है, वही सेलर लोग आके बैठते हैं।
तब जाके थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आती है, वरना क्या है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखो बिल्कुल खाली, ना सेलर है ना बायर है, कहाँ ट्रेड करोगे? ट्रेड करने को आपको जगह ही नहीं, जगह कौन सी बची? मैं आपका निफ्टी और आपका सेंसेक्स, अब इनमें देख लो आपको कैसे करना है। तो ये रीजन है कि लिमिटेड हो गए हैं रिसोर्सेज हमारे पास, तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को कैपिटल जा रहा है, क्योंकि मार्केट में आदत नहीं है लोगों को कि रुकें मार्केट में वेट करें। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2 महीने में अपना कैपिटल उड़ा के सामने साइड में बैठे हैं। हाँ, इससे बेटर एक ऑप्शन है आपके पास कि आप एक्चुअली स्टॉक्स में ट्रेड करो। इक्विटी स्टॉक की नहीं करें, स्टॉक में ट्रेड करो, क्योंकि स्टॉक्स में मोमेंटम है अभी। आप अगर इंडेक्स को देख के, मतलब स्टॉक इंडेक्स को देख के आप ट्रेड करोगे, उस मतलब चार्ट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको सेफ साइड लेके निकल सकता है कि हाँ भाई, आप कुछ पैसा लेके स्टॉक्स के बिहाफ पे आप लेके निकल जाओगे कि भाई आपको मूवमेंट मिल जाएगा। बट आप सोचो कि आप बैंक एक्स में या मिड कैप में इनमें आप मूवमेंट लेके निकलो, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं मूवमेंट इनमें, इतना शांत मार्केट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।